हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैश बुक का डे 3 लेकर मैं आज फिर आ गया हूं आपके साथ। कैश बुक के डे 2 पर हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। कैश बुक को कैसे प्रिपेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और किन ट्रांजैक्शन को भी इग्नोर करेंगे। और दो मेथड्स भी हमने पढ़े थे हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बुक। उन दोनों मेथड्स में से जो आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोनों मेथड के साथ चलते रहें, ठीक है। तो आज एज प्रॉमिस टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल देखते हैं कैश बुक सिंगल कॉलम हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम ट्रिपल कॉलम के ऊपर आएंगे धीरे। पहले सिंगल कॉलम को समझ लेते हैं। एक बार सिंगल कॉलम आ जाएगा तो हम डबल एंड ट्रिपल कॉलम को भी इजीली प्रिपेयर कर सकेंगे। तो without delaying the video time, without further wasting the time, let's come to the question। हमारे पास एक क्वेश्चन लिया है हमने और साथ में आप कर लीजिए फॉर्मेट को प्रिपेयर। सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बताया था विथ सिंगल कॉलम ऑफ कैश बैलेंस रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड कैश कॉलम। देन क्रेडिट साइड अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट कॉलम। बेसिक अगर आप पहले मेथड को फॉलो करते तो आपको बताया था कैश बुक हमारा किस नेचर का होता है, रियल नेचर। रियल नेचर क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट का मतलब यहां क्या हो गया, कैश। तो जब भी कैश इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश मतलब कैश रिसिट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट का मतलब हो गया आउटफ्लो। तो पैसा जब भी जाएगा फर्म से यानी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड वी विल रिकॉर्ड ऑल इनकम्स, क्रेडिट साइड वी विल रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स। सिर्फ रिकॉर्ड करते जाना है, आंसर पता करते जाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन एक बार देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर रमन। ईयर वी हैव टेकन 2014। ईयर से कोई मतलब नहीं है, जनवरी का महीना है तो सबसे पहले ऊपर डेट डाल दीजिए 2014 एंड जनवरी 2014 जनवरी, ठीक है। हमने दोनों साइड डेट डाल दी। हमको ये पता है कि डेबिट साइड पर इनफ्लो लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर आउटफ्लो लिखेंगे। अब ट्रांजैक्शंस को देखते जाते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है 1 जनवरी को कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमारे पास पहले से 9,500 रुपए का है, 9,500 वी ऑलरेडी हैव इन आवर अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड हम जिसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस है, यानी हमारे पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश पहले से है। आपके गल्ले में दुकान में 9,500 पहले से है। जो पहले से अमाउंट है वो क्या है, पिछले महीने का कैरीड अमाउंट इस साल हमने या इस मंथ में हमने बोरो किया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 1 जनवरी को जब भी आपको बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड दिया हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पहले का कैश बैलेंस है वो हमने बोरो किया है, नया पैसा कहीं से नहीं आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा उसको हमने यहां पे बोरो किया, कितना 9,500। तो 9,500 का बैंक कैश बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो जब भी कैश बैलेंस दिया हो सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख देंगे। देन 3 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 टू राम फॉर कैश। देखिए सोल्ड किया है गुड्स को 4,000 का, राम को फॉर कैश, कैश बोल दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करते थे। सो फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट, तो 4,000 के गुड्स को हमने राम को बेचा है 2% के कैश डिस्काउंट पर। अब यहां पर डिस्काउंट का कॉलम तो हमने बनाया नहीं है। हमने क्या डिस्काउंट का कॉलम बनाया है, नहीं, वी डोंट हैव अ डिस्काउंट कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसीलिए कैश डिस्काउंट को भी हम यहां पर शो नहीं करेंगे। इसकी एंट्री कहां होगी, लास्ट में जर्नल प्रॉपर में। इसलिए यहां पर आप सिंपली क्या दिखाओगे, सिर्फ हमने 4,000 रुपए का गुड्स बेचा है राम को, कितने का बेचा है 4,000 का एट 2% डिस्काउंट। तो 4,000 का 2% क्या हो गया 80 रुपए का डिस्काउंट। तो 4,000 में 80 रुपए अगर आप माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 3,920। तो 3,000 आपको यहां पे दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, 3,920 का हम गुड सोल्ड करेंगे। तो हमने सोल्ड किया राम को 4,000 का सामान 2% के डिस्काउंट पे, तो राम ने हमको कितना पैसा पे किया होगा 3,920।
अब वो पैसा पे किया तो हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप दिखाएंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आया? 3920 रुपीज, क्योंकि 80 रुपए का कैश डिस्काउंट था, और कैश डिस्काउंट को यहां पे हम शो नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? इनफ्लो आ रहा है। अदरवाइज आप इसी को जर्नल एंट्री के फॉर्म में करते तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या बताया था आपको? कैश अकाउंट अगर डेबिट कर रहे हैं आप एंट्री के फॉर्म में देखेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनती 3920 से। अगर डिस्काउंट को हम जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे तो अलग एंट्री होगी। अब आपको क्या बताया था? कैश को शो नहीं करते तो क्या बच गया? कैश को हटा दीजिए, टू सेल्स अकाउंट। आप टू सेल्स अकाउंट करके भी यहां पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो आपने टू सेल्स अकाउंट करके रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो जैसा भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से। 5 तारीख को बोला है बॉट गुड्स, कितने का? 4000 रुपए का। 4000 रुपए का गुड्स खरीदा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो आपने जर्नल पढ़ रखा है। कैसे खरीदा? कैश में खरीदा। गुड्स बॉट फॉर कैश, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो हो रहा है तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। 4 तारीख को आपने गुड्स खरीदे तो किस अकाउंट से? परचेजेस अकाउंट। क्यों पैसा गया? हमने खरीदा है। क्या सामान खरीदा? गुड्स खरीदा। कितने का खरीदा? 4000 रुपए का, विदाउट एनी डिस्काउंट एंड ऑल। ठीक है, आप इसी को एंट्री के फॉर्म में देखते हो तो आपकी एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने क्या बताया? कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश को हटा दिया तो क्या बचा? बाई परचेजेस। तो डेबिट वाले को हम बताया था आपको कि बाई अज्यूम कर लीजिए और क्रेडिट डेबिट साइड पर दिखाएंगे। तो बाई साइड आपने दिखा दिया, बाई परचेज अकाउंट 4000। इजी है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। देन 5th थी, डेट चेंज कर लीजिएगा। 7th को बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील एंड डिस्काउंट अलाउड। 6700 रुपए हमको सुनील से रिसीव हुए। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है तो किधर दिखाएंगे? इनफ्लो के साइड पर सर। 7 तारीख को 2 क्या दिखाएंगे? कहां से आ रहा है पैसा? कौन दे रहा है? सुनील जी दे रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं? कैश कितना आया सुनील के अकाउंट से? 6700 रुपए। 300 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया था। डिस्काउंट को हमको शो नहीं करना, इसलिए हम शो नहीं करेंगे। आप अगर एंट्री वाइज देखते तो आपकी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को अगर हम हटा दें तो टू सुनील। आपको क्या बताया? हम कैश को शो नहीं करते, बचा क्या? टू सुनील, इसलिए आप डेबिट साइड पर टू सुनील करके भी शो कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको जनरेटरी याद है। ठीक है, अगले पे आते हैं। 10 तारीख को बोला है पेड टू राम स्टोर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 4800 रुपए आपने पे किया और 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। फिर से डिस्काउंट का कॉलम है नहीं, इसलिए हम डिस्काउंट को तो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसको हम प्रॉपर में शो करेंगे। तो बचा क्या? हमने राम स्टोर को पे किया है 4800 रुपए। अब पे किया है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा जा रहा है। कहां जा रहा है? तारीख क्या थी भाई? 10 तारीख थी। हाँ 10 तारीख को। तो 10 तारीख को पैसा जा रहा है। कहां जा रहा है? राम स्टोर के पास। कितना पैसा? 4800 रुपए हमने पे किए। अगर आप इसी की एंट्री की फॉर्म में चेक करते हो तो जनरल एंट्री क्या होती है? राम स्टोर को आप पे कर रहे हो, राम स्टोर डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने क्या बताया? डेबिट वाले को बाई मान लीजिए, कैश को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बचा क्या? बाई राम स्टोर। आपने बाई राम स्टोर करके दिखा दिया। ठीक है, जनरल एंट्री के भी साथ आप समझते जाइए कैसे हम करते हैं, आगे आपको हेल्प करेगा। फिर आते हैं 12 तारीख पर। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹6000 फॉर कैश। देखिए कैश मेंशन कर दिया है, कर दिया है कि नहीं? तो कैश मानेंगे लेस 2% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट भी है लेकिन उसको शो नहीं करेंगे। कितना? 2% का कैश डिस्काउंट। 6000 रुपए का सामान खरीदा मोहन से, 6000 का 2% 120 रुपए। 120 रुपए हटा दीजिए, बाकी पैसे हमने मोहन को पे किए। किसको पे किए? मोहन को। क्यों पे किए? क्योंकि गुड्स खरीदे हैं। तो पैसा आया कि गया? सर पैसा गया। 12 तारीख को पैसा गया। कहां गया? क्या मोहन के पास गया? नहीं भाई, हमने गुड्स खरीदे थे इसलिए पैसा गया।
तो परचेजेस अकाउंट कितना पैसा गया, 6,000 का था, लेकिन हमको 2% का डिस्काउंट मिला था, 120 रुपए हटा दिए तो कितना बच गया, 5,880 रुपीज। 120 रुपए हटाने के बाद बाकी पैसे हमने पे कर दिए। क्यों पे किए, गुड्स खरीदे थे मोहन स्टोर से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगर आप इसी की एंट्रीज चेक करते तो आप क्या दिखाते, परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हटा देते तो टू कैश अकाउंट, परचेज को बाई मान लेंगे, कैश हटा देंगे, बचेगा बाई परचेज अकाउंट, तो बाई परचेज अकाउंट करके आपने एंट्री दिखा दी। सही है। फिर आते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को बोला गया बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब देखिए ऑन क्रेडिट आ गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते थे परचेज बुक में। गलती से बच्चा जनरली आप लोग क्या करते हो कि आप रिकॉर्ड कर देते हो, खरीदा है अच्छा जनरली रिकॉर्ड कर दिया। इसलिए परचेज अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो लेकिन उधार पे खरीद रहे हो तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, इसी की जनरल एंट्री अगर आप देखते हो तो क्या बनती, आप एंट्री दिखाते फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब इसमें कहीं कैश या बैंक आया नहीं, जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो आपको ये रिकॉर्ड ही नहीं करना। अगर आपको जनरेटरी याद होती तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो गया था, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है। तो जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा था हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिसमें कैश डेबिट या क्रेडिट साइड पर अपीयर ही नहीं होगा, दैट मीन ना कैश आया है ना कैश गया है, इसलिए उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम कैश बुक में, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, पेड वेजेस एंड रेंट 1,000 एंड 2,000, 2,000 का वेजेस 1,000 का रेंट हमने पे किया। अब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा जा रहा है। जा रहा है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। 18 तारीख को क्या क्या पे किया, वेजेस, वेजेस अकाउंट से जाएगा, और क्या पे किया, सेम डेट पर हमने रेंट भी पे किया है टू रेंट अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट एंड रेंट अकाउंट कितना पे किया था, 2,000 और 1,500 शायद, देख लीजिए, हाँ 2,000 और 1,000। तो 2,000 रुपए वेजेस के नाम पर गया, 1,000 रुपए हमने रेंट पे कर दिया, पैसा चला गया। अगर इसी की आप जनरल एंट्री देखते तो कंपाउंड एंट्री बोल सकते हैं इसको, हम कंपाउंड एंट्री बना लेंगे। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, अच्छा ये याद होगा आपको, कंपाउंड एंट्रीज क्या होती थी। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री है जिनमें किसी भी दो एंट्रीज को हम विथ कॉमन डेबिट या कॉमन क्रेडिट के साथ शो करते थे। मींस ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी एंट्री जहां पर एटलीस्ट 2 डेबिट्स एंड 1 क्रेडिट हो जाए, या एटलीस्ट 2 क्रेडिट्स एंड 1 डेबिट हो जाए। अभी समझाते हैं इसको एंट्री की फॉर्म में। जैसे आपने कहा वेजेस पे किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था, और अगर सैलरीज पे किया, रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। अब देखेंगे इसमें दोनों में क्रेडिट सिमिलर है, कैश ही तो सिमिलर आ रहा है, क्रेडिट साइड कैश है, तो हम इन दोनों को कंबाइंड करके क्या एंट्री बना सकते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कॉमन, कि 2,000 रुपए का वेजेस पे किया, 1,000 रुपए का रेंट पे किया, तो टोटल कैश 3,000 रुपए का गया। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई, कैश को तो शो नहीं करते, इसको हटा दो, क्या बचा, बाई वेजेस और बाई रेंट। तो बाई साइड यानी वेजेस और बाई रेंट करके हमने शो कर दिया 3,000 रुपए, सेम डेट पर है। ठीक है, क्लियर है। कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं, एक ऐसी एंट्री जिसमें एटलीस्ट 2 डेबिट और 1 सिंगल क्रेडिट हो, या एटलीस्ट 2 क्रेडिट्स एंड 1 सिंगल डेबिट इज देयर। आते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे। 21 तारीख को बोला है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट। रिसीव किया हमने कैश गोपाल से, आफ्टरवर्ड आ गया, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, रिसीव्ड आप कर चुके हो 2% डिस्काउंट लगाने के बाद, कितना, 4,900 रुपए। आफ्टरवर्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरली क्या समझते हो कि 4,900 का
पैसा मिला, इसमें से 2% डिस्काउंट हटा दें, बट नो, आप इसको भी समझिएगा। देखिए, आपके पास जो भी ओरिजिनल अमाउंट होता है, ओरिजिनल अमाउंट लेट से 100% उसको अज्यूम कर लेते हैं, उसमें से जितना भी डिस्काउंट होता है, लेट से यहां पे 2% था तो उसको हटा देते हैं, तो जो अमाउंट पेड या रिसीव्ड होता है वो बच जाता है आपके पास। तो अमाउंट पेड या रिसीव्ड कितना बचेगा? 98%। आफ्टर, यही फिगर कहलाता है आफ्टर, और ये होता है बिफोर। आफ्टर डिस्काउंट एंड बिफोर डिस्काउंट। अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको आफ्टर डिस्काउंट दिया है तो दैट मींस आपको डिस्काउंट के बाद की फिगर दी है। ओरिजिनल फिगर अगर पता करनी है तो आप उसको यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया? 98% की वैल्यू दी है 4900। अगर आपको ओरिजिनल फिगर पता करनी है कि कितना पेमेंट करना था, कितना डिस्काउंट था, तो आप 4900 को 98 से डिवाइड कर दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपके पास 100 की वैल्यू यानी 5000 आ जाएगी। यानी 5000 का गुड्स था, उसका 2% 100 रुपए का डिस्काउंट लग गया था और आपको 4900 रुपीज मिले थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आफ्टर एंड बिफोर का। अगर आफ्टर वर्ड एडेड है कि आफ्टर दिस डिस्काउंट हमको इतना पैसा मिला, तो दैट मीन्स इसमें ऑलरेडी डिस्काउंट डिडक्टेड है, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमको कैश रिसीव हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कहां से आ रहा है? गोपाल के पास से, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड। 21 तारीख को कहां से आ रहा है? गोपाल। कितना पैसा मिल रहा है? 4900 आफ्टर डिस्काउंट। 100 रुपए का जो डिस्काउंट है वो हम जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। ठीक है, आफ्टर वर्ड पर बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली देख के आंसर निकालिएगा। आखिरी पे आते हैं, देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन 300। फिर से दो चीजें मिल रही हैं, कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं कि नहीं? कंपाउंड एंट्री अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? रिसीव हो रहा है आपको, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। क्या रिसीव हो रहा है? कैश। कहां से आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो अगर आप इसको रिकॉर्ड करो तो क्या करोगे? कैश को रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या बचा? डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट एंड टू कमीशन। इनकम आ रही है क्योंकि हमको भाई पैसा मिल रहा है। 31 डेट है ना, एक बार चेक कर लीजिए। 25 को इंटरेस्ट 200 रुपए और कमीशन 300 रुपए। 25 तारीख है भाई, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट पैसा आ रहा है एंड टू कमीशन अकाउंट 200 रुपए का और 300 रुपए का। हो गया सारा ट्रांजैक्शन। देखिए सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली है, कुछ भी नहीं बचा। अब आपको फाइनली क्या करना होता है? अब हम निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर कि भाई इस महीने भर में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ठीक है, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए तो अब आपको क्या करना है भाई? बैलेंस पता करना है। टोटल इनफ्लो ऑफ कैश कितना है, दुकान में महीने भर में कितना पैसा आया। तो कितना पैसा आया यानी डेबिट बैलेंस को ऐड कर लीजिए। तो डेबिट बैलेंस को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। एक रफली आप ऐड करिएगा 20 9 5 14 21 30 35 25520 25,520 रुपए। और अगर एक क्रॉस चेक कर लीजिए मे बी, और अगर क्रेडिट साइड देखेंगे तो हमारे पास पैसा गया कितना ये टोटल कर लीजिए, तो हो जाएगा 17,680 रुपीज। 17,680 रुपए आपने पे किए हैं। इनफ्लो कितना आया है? 25,520 रुपए। तो पैसे आए हैं 25,520 रुपए, पैसे गए हैं
17,680 रुपए। तो आपके पास इन हैंड कितना पैसा बच गया? जितना भी पैसा बचेगा महीने के आखिरी दिन 31 जनवरी को आप लिख दोगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। जो पैसा बच गया अगले महीने फिर से कैरी हो जाएगा। जैसे आपने यहां पे बोरो किया था पहली ट्रांजेक्शन में, तो ये यहां से कैरी होगा तो अगले महीने बोरो हो जाता है। तो कितना पैसा बच गया दुकान में, जितना पैसा आया उसमें से कितना खर्च हुआ माइनस कर दो, जो बच गया बैलेंसिंग फिगर इज योर कैश इन हैंड। तो 25,520 में से 17,680 रुपए आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा भाई? 7,840 रुपए। तो 7,840 रुपए आपका इन हैंड इस समय हमारे पास बैलेंस है। तो कैश इन हैंड हमारे पास 7,840 से टोटल आपका हो जाएगा 25,520, 25,520 रुपए। ठीक है, इसी बैलेंस को हम बोलते हैं कैश इन हैंड। और यही बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख पर, जब अगला महीना आएगा फेब, और 1 तारीख को आप क्या दिखाओगे फिर से उसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,840 रुपीज पहले से। तो यही जो क्लोजिंग फिगर बचता है कैरीड होता है, वही अगले महीने की पहली तारीख को कैश इन हैंड के नाम पर बोरो भी होता है। तो समझ में आया हाउ टू प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक। हम जर्नल एंट्री से भी बना सकते हैं और हम इनफ्लो या आउटफ्लो को चेक करते हुए भी बना सकते हैं। हम वो ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे जिनमें क्रेडिट इन्वॉल्व हो रहा हो, यानी नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएगा, डिस्काउंट भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डिस्काउंट को हम डिडक्ट कर देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड एंट्रीज को लेकर, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून टू द चैनल, वेट करिए हमारी वीडियो का। विल मीट अगेन, टिल देन कीप एंजॉइंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।